राहत इंदौरी साहब का एक बहुत मशहूर शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जलने, यहाँ पर हमारा ही मकान थोड़ी है। ऐसी ही एक ये नफरत की आग है। जब नफरत की आग लगती है तो जो भी इसके चपेटे में आता है उस पर जलाकर खाक कर देती है। नफरत की आग कभी किसी का नाम पता नहीं पूछती। हाल में ही ऐसे घटनाएं निकल कर आ रही हैं। हरियाणा के चरखी दादरी से एक मामला निकल कर आया, जहां पर 2 प्रवासी मजदूरों को गौ मांस खाने के शक पर बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी जाती है और एक युवक जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष शब्बीर की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है और दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। और हाल ही में एक मामला महाराष्ट्र से निकल कर आया है, जिसमें धुले एक्सप्रेस में एक 72 साल के बुजुर्ग चाचा के साथ गौमांस लिए होने के शक पर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है और वो उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं और छोड़ने की दुहाई देते हैं, लेकिन उनके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के फरीदाबाद से निकल कर आया है, जहां पर एक युवक को आर्यन मिश्रा, जो कक्षा 12 का छात्र है, महज 19 साल की उम्र है, उसको गोली मार दी जाती है। आखिरकार कौन थे ये शख्स गोली मारने वाले और आर्यन मिश्रा को क्यों मारी गोली? आइए जानते हैं पूरी घटना को विस्तार से। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना है वो है हरियाणा के फरीदाबाद की। दरअसल फरीदाबाद का एक लड़का है आर्यन, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल और वो 12वीं कक्षा का छात्र है। एक दिन रात लगभग 11 बजे उसका मैगी खाने का मन करता है। तभी वो अपने मकान मालिक के बेटे हर्षित से कहता है कि यार मैगी खाने का मन हो रहा है और चलो चल के मैगी खाते हैं। तभी हर्षित भी तैयार हो जाता है और आर्यन और हर्षित और एक दोस्त और उनका साथ में होता है और पास में ही एक मॉल होता है और वो तीनों लोग मॉल मैगी खाने जाते हैं। और ये तीनों दोस्त मैगी खाकर लगभग 12 बजे वापस अपने घर आ रहे होते हैं। तभी पटेल चौक पर एक स्विफ्ट डिजायर कार में तकरीबन 5 लोग होते हैं और इनकी गाड़ी को रोकने का इशारा करते हैं। तभी ये लोग वहां से गाड़ी को भगा लेते हैं, क्योंकि हाल में ही अभी आर्यन मिश्रा का एक लड़के से कुछ दिन पहले विवाद होता है और उसको ये शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी लड़के ने पुलिस को भेजा हो हमें पकड़ने के लिए। तभी वो डर की वजह से गाड़ी को भगा देते हैं। इनके पास जो गाड़ी होती है वो डस्टर कार होती है और कार को हर्षित चला रहा होता है और आर्यन मिश्रा बैठा हुआ है। और जिन इन 5 लोगों ने आर्यन मिश्रा की गाड़ी को रोका तो वो लोग जब ये भागने लगते हैं तब वो लोग इनका पीछा करते हैं और पीछे से ताबड़तोड़ फायरिंग भी उन पर करने लगते हैं। तभी ये हर्षित और आर्यन और उसका एक दोस्त ये बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इस गाड़ी की अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। तभी ये लोग दिल्ली आगरा हाईवे पर आते हैं। तभी हर्षित अपनी कार को दिल्ली आगरा हाईवे पर डाल देता है और फुल स्पीड पर गाड़ी भगाने लगता है। तभी कुछ दूरी पर जाकर एक गतपुरी टोल आता है और ये लोग इतना डरे हुए होते हैं कि टोल का बैरियर तोड़कर भी ये लोग निकल जाते हैं। और ये जो 5 लोग स्विफ्ट में होते हैं ये लोग पीछा कर रहे होते हैं और जैसे टोल से कुछ दूर ये निकलते हैं तो ये, क्योंकि ये फायरिंग लगातार कर रहे थे और जब ये फायरिंग करते हैं तो पीछे से कार के बैक साइड के शीशे में गोली लगती है और वो गोली पीछे बैठे आर्यन मिश्रा को लग जाती है। तभी हर्षित देखता है कि आर्यन मिश्रा को गोली लग गई है तो वो गाड़ी रोक देता है और पीछे से ये स्विफ्ट डिजायर में बैठे 5 लोग आते हैं और गाड़ी के पास अपनी गाड़ी रोककर और आर्यन मिश्रा को पास में आकर उसके
दूसरी गोली उसके छाती में मारते हैं, जिससे आर्यन मिश्रा की मौके पर ही मौत हो जाती है। इन लोगों ने पटेल चौक से लगभग 25 किलोमीटर तक इनका पीछा किया था और 25 किलोमीटर पीछा करने के बाद में आर्यन मिश्रा को गोली मार देते हैं। ये देखते ही देखते मामला काफी वायरल हो जाता है और इस पर काफी, जब ये मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस एक्शन में आ जाती है और सारे साक्ष्यों को जुटाने में जुट जाती है और तभी इनके मुखबिर द्वारा पता चलता है कि दरअसल ये जो 5 लोग थे जिन्होंने आर्यन मिश्रा को गोली मारी थी, ये गौरक्षक दल के होते हैं। इन 5 आरोपियों के नाम है अनिल कौशिक, सौरभ, वरुण, कृष्ण और आदेश। तभी पुलिस इनको हिरासत में ले लेती है और पूछताछ के दौरान ये लोग पुलिस को पहले तो गुमराह करते हैं, लेकिन जब पुलिस का दबाव बढ़ता है तो ये लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और वारदात में इस्तेमाल किए हुए हथियार को बताने में आनाकानी करते हैं, लेकिन पुलिस के दबाव के आगे इन लोगों की चल नहीं पाती और ये सच उगल देते हैं। तभी पुलिस अनिल कौशिक के घर जाकर वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों को अनिल कौशिक के घर से बरामद कर लेती है। तभी पुलिस इनको कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट से इनके 2 दिन के लिए रिमांड पर ले लेती है और पूरे कांड को खंगालती है और 2 दिन रिमांड के बाद इन 5 आरोपियों को जेल भेज देती है। वहीं पर जो आर्यन मिश्रा का दोस्त है हर्षित, उसकी मां गुलाटी बताती है मेरा बेटा हर्षित और आर्यन मिश्रा और एक इनका और दोस्त ये मैगी खाने जाते हैं और तभी ये लोग मॉल से मैगी खाकर लौट रहे होते हैं। तभी पटेल चौक पर ये लोग उनको रोकते हैं, लेकिन ये लोग डर की वजह से वहां से भाग जाते हैं और तभी ये लोग उनका 25 किलोमीटर तक पीछा करके मेरे बच्चे और आर्यन मिश्रा पर लगातार फायरिंग करते रहते हैं। पूछताछ के दौरान इन 5 आरोपियों ने पुलिस को यह बताया कि दरअसल हमें मुखबिर द्वारा ये सूचना मिली थी कि शहर में डस्टर गाड़ी और फॉर्च्यूनर से जो पशु तस्कर हैं वो रैकी कर रहे हैं और जहां पर इन्हें पशु मिलते हैं ये कंटेनर मंगाकर उसमें पशुओं को भरकर ले जाते हैं। तभी हम जब हम लोग पटेल चौक पहुंचे तभी हमें सामने से एक डस्टर कार आती दिखी। हमें लगा कि इस पर पशु तस्कर हैं। जब हमने इनको रोकने के लिए कहा तभी ये लोग वहां से भाग गए। तभी हमारा शक और बढ़ गया कि दरअसल ये पशु तस्कर ही हैं। तब हम लोगों ने इनको पीछा किया और मिश्रा को गोली मार दी। दोस्तों, आजकल नफरत का बाजार बहुत गर्म है। आए दिन अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। अपराधी बेधड़क होकर बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। जगह जगह से रेप जैसी जघन अपराध की घटनाएं आ रही हैं। बच्चों के साथ में दुष्कर्म हो रहे हैं। बूढ़ों को ट्रेनों पर पीटा जा रहा है। आखिरकार कब थमेगा ये अपराध का मामला? दोस्तों, आप अपनी राय जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट देकर अपनी राय दें और सुझाव दें और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।